दोस्तों, चलिए आज हम सामाजिक विषय के अनुभाग नंबर 3 पर्यावरणीय अध्ययन इसके बारे में जानते हैं। इसका जो फर्स्ट इकाई है इसकी भारत का भौतिक पर्यावरण। सबसे पहले हम भारत के परिचय के विषय में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। यदि आप इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करें और आप हमारे समस्त वीडियो को वहाँ पे पा सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं इसके परिचय के लिए एक वीडियो बनाया गया है। अगर आपको इस वीडियो को विस्तार से देखना है तो आप लिंक पे जा करके अथवा प्लेलिस्ट पे जा करके हमारे वीडियो को पूर्णतः देख सकते हैं। चलिए हम वैसे बता दे रहे हैं भारत के भौतिक पर्यावरण में इसका परिचय अर्थात भारत का परिचय। सबसे पहले इसे आपको जानना है विश्व स्तर पर। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के विश्व पे 7 महाद्वीप हैं। उसमें एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो उसी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसका नाम क्या है, भारत। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, आपको ये बताया गया है कि अगर हम किसी भी नक्शे को देखते हैं तो नक्शे में मुख्यतः हम दिशाओं के बारे में देखते हैं। ये ऊपर की ओर जो होता है उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ पूर्व तथा इस तरफ पश्चिम दिशा होती है। अगर हम इसकी बात करें तो यह दिशा जो होती है उत्तर पूर्व, यह दिशा जो होती है पश्चिम उत्तर, उसी प्रकार यह दिशा जो होती है पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, तथा यह दिशा जो होती है पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। तो यदि हम इसकी बात करते हैं भारत देश की, तब यह एशिया महाद्वीप में हिंद महासागर की निकटतम स्थित है। इसके आपको इसमें आप देख सकते हैं इस तरफ क्या है पश्चिम तथा इस तरफ क्या है पूर्व। इस पश्चिम दिशा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब आदि देश सम्मिलित हैं। इस तरफ अगर आप पश्चिम दिशा में आते हैं तो तथा आप यदि पूर्व दिशा में जाते हैं जिसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया आदि देश आपको मिलते हैं। अब इसका विश्व में आपको परिचय हो गया। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तब सबसे सर्वप्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं तो रूस है। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं कनाडा, तीसरे नंबर की बात करें तब अमेरिका, अथवा आपको बहुत सारी बुकों में चीन भी मिल सकता है। चौथे नंबर की बात करें चीन, पांचवें नंबर की बात करें ब्राजील, आप देख पा रहे हैं पांचवें पे ब्राजील तथा छठवें पर ऑस्ट्रेलिया, तथा 7वें नंबर पर हमारा देश भारत। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर पूरे विश्व में स्थित है तथा यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व में जितना क्षेत्रफल है उसमें क्या है 2.4% क्षेत्रफल जो है वो भारत का है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सर्वप्रथम है चीन तथा दूसरे नंबर पर भारत, जहां पे पूरे विश्व की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कितनी जनसंख्या है। वैसे लगभग 130 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब आपने अभी देखा कि भारत के पूर्व में इंडोनेशिया और पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब आदि देश स्थित हैं। अब अगर हम भारत की बात करते हैं, अगर हम विश्व स्तर पे नहीं अभी तो इस देश स्तर पे ही बात करते हैं भारत के लिए, तब आपको बताया गया है इस तरफ। अगर आप इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं या यही इसके बारे में ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इस तरह के वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इधर अरब सागर,
अर्थात कोई आपसे पूछता है कि किस दिशा में, दक्षिण उत्तर दिशा, पश्चिम दक्षिण दिशा में अरब सागर तथा पूर्व दक्षिण दिशा में बंगाल की खाड़ी है। और लगभग 936 किलोमीटर दक्षिण अगर आप नीचे आते हैं तब आपको हिंद महासागर मिलता है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अब आप देख पा रहे हैं यह जो नीचे का भाग है, यह जो दक्षिणतम भाग है, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। अब सबसे पहले हम जानते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीपीय भाग वह भाग होता है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है, और एक तरफ क्या होता है? स्थल भाग होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं या नीचे से अर्थात दक्षिण दिशा से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। इधर पूर्व दिशा से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। तथा इस दिशा से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। तथा इसके ऊपरी जो भाग है या जो ऊपर का भाग है यह स्थल है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। अब आप ये जान चुके हैं प्रायद्वीपीय भाग किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भाग किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो भारत देश है उसका, इसके परिचय में और थोड़ा देखते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हिमालय है, तथा जो मध्य भाग है, जो मध्य का भाग है, इसमें नदियां अपना जमाव किए हुए हैं। तथा पश्चिम दिशा में मरुस्थल है, और नीचे का भाग क्या है? पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भाग है, जिसे पठारी भाग कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में देखते हैं, क्या इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार से भारत का निर्माण हुआ है। अगर हम भारत के निर्माण की बात करें तब सबसे पहले हमें भारत के निर्माण के संदर्भ में पृथ्वी के निर्माण की बात करनी होती है। चलिए हम पहले देखते हैं पृथ्वी का ही निर्माण कैसे हुआ है। आप जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है जो पहले बहुत ही गर्म थी, परंतु धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वैसे धीरे धीरे करके क्या होता गया? ठंडी होती गई। अब ठंडी होने के बाद इसका एक आकार बना, जिसमें मुख्यतः पृथ्वी का मध्य भाग, पृथ्वी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित हो गई। तो यह जो मध्य भाग है इसे टेथिस सागर कहते हैं। टेथिस सागर, इसी से ही जितने भी महासागर हैं उनका निर्माण होता है। और यह 2 स्थल खंड बने, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। पृथ्वी में क्या हुआ? ऊपर का भाग स्थल भाग, नीचे का भाग स्थल भाग तथा मध्य भाग जो हुआ एक सागर के रूप में हुआ, जिसे हम मुख्यतः इस भाग को अंगारा लैंड तथा दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड, यह जो भाग है अंगारा लैंड, यह जो भाग है गोंडवाना लैंड। अब यह जो भाग था, इस भाग पर आज का जहां हिमालय है वहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। जैसे जैसे इनमें आप गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़े होंगे, तो इनमें क्या होता गया? जैसे जैसे चट्टानें दूर दूर होती गई, अर्थात एक दूसरे से टूटती गई, वैसे वैसे इस जो टेथिस सागर था इसका जमाव अत्यधिक होता गया। और जहाँ पे सागर हुआ करता था वहां पे आज क्या है? भूखंड होने लगा है। अब अगर टेथिस सागर का विस्तार पहले की ओर अगर हम देखें तो भारत के पूर्वी छोर, जहाँ पे म्यांमार की सीमा भारत के साथ साझा होती है, वहां से मध्य एशिया तक इसका विस्तार था। और इसी से आज जो जितने भी महासागर हैं जिनमें आप देखते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर आदि जो महासागर हैं, इसी से इसका निर्माण होता है। तथा स्थल खंडों से, यह स्थल खंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो गोंडवाना लैंड है इसी से ही भारत के प्रायद्वीपीय भाग का निर्माण हुआ है। तथा जो ऊपर का भाग है, भारत के जो प्रायद्वीप का ऊपर का भाग है वह अंगारा लैंड से, तथा जो नीचे का भाग है जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से हुआ है। अगर आपसे कोई पूछता है इतिहास के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप बता सकते हैं
कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है किस लैंड से बना हुआ है, गोंडवाना लैंड से। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा और इसके परिचय में देखते हैं कि भारत की बॉर्डर हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। उसके बाद इसी के ऊपर हम थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा सा मैप से ही देख लेते हैं कि इसके पहले भी आपको वीडियो बनाया गया है इसके लिए। अगर आप उसको विधिवत एकदम मैप से देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन जो है उसमें जाए और हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वैसे बेसिक में जल्दी जल्दी करके आपको बता दे रहे हैं। देखते हैं, आपका ये भारत है, ये भारत का मानचित्र है। आप इसकी दिशाओं के लिए पहले ही जान चुके हैं, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है तथा ये दक्षिण है। अब आप इसमें देखिए, भारत को यदि हम नापते हैं तो भारत में एक देशांतर रेखा जाती है 82.5 अंश पे, या भारत की 5 राज्यों से होकर जाती है, जो भारत की मानक समय रेखा भी है। इसी से ही भारत का समय मापा जाता है। यह भारत के लगभग मध्य बिंदु से जाती है। यह देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय रेखा है। तो यहीं से अगर हम इसकी दिशाओं के लिए देखते हैं तो इधर का भाग पूर्व, इधर का भाग पश्चिम, ऊपर का भाग उत्तर तथा नीचे का भाग दक्षिण। यह जो भाग है आपको अभी बताया गया। यह जो आप देख पा रहे हैं एक गुजरात है राज्य, इसके नीचे का जो भाग है यह प्रायद्वीपीय भाग है। अगर इसके बॉर्डर की बात करते हैं तब यह आप देख पा रहे हैं पश्चिम उत्तर दिशा है। इधर क्या है, अफगानिस्तान है, छोटा सा बॉर्डर। इधर क्या है, ये बॉर्डर जो लगता है ये पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर अफगानिस्तान का बॉर्डर है। तथा अभी हाल ही में आप देख पा रहे हैं कि भारत और चीन का विवाद, नाम ही आप सुनते रहते हैं, लद्दाख में। लद्दाख यह हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस लद्दाख में इधर की जो सीमा है यह चीन की सीमा है, यह चीन से लगती है। मुख्यतः इस क्षेत्र में चीन 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा लद्दाख। 2 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश। तो यह जो एक रेखा यहाँ पे है, एक इस प्रकार से रेखा खींची गई है, एक इस प्रकार से रेखा खींची गई है। यह जो रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसे हम मैक-मोहन रेखा कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा। और यह जो क्षेत्र जो आपको यहाँ पे इतनी रेखा मिल रही है यह POK रेखा है, POK, जिसे इसका पूरा नाम होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हिंदी में हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए POK क्या है, तब आप बोल सकते हैं कि भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है या पाकिस्तान का उस पर कब्जा है, वो क्या कहलाता है, कौन सा क्षेत्र, POK। तथा भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है इसे क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ रेखा। और इसी प्रकार ही इस पे एक जो बॉर्डर है इसका नाम LOC, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण रेखा, जिसपे लगभग आप सुनते हैं कि घुसपैठ जो होता रहता है। तो LOC एक बॉर्डर है जो इस भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। उसी प्रकार अगर हम थोड़ा इस क्षेत्र में आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे यह जो रेखा है यह LAC है, LAC, इसका विस्तार यहाँ लद्दाख में ही है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब अगर हम इधर जाते हैं, इधर ये भी चीन का ही, तिब्बत से लगता है। इस राज्य का नाम है सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश की ओर आते हैं तो यह भी क्षेत्र किससे लगता है, चीन से लगता है। इस जो यहाँ पे रेखा विभाजित करती है इसे हम मैक-मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक-मोहन रेखा। अर्थात आप देख पा रहे हैं चीन हमारे देश के साथ 5 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है। इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इधर का जो क्षेत्र है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख, 5 राज्य, 4 राज्य तथा एक केंद्र शासित
प्रदेश। अब अगर हम थोड़ा इधर आते हैं पूर्व दिशा में, तब इधर क्या है, म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है जो भारत के साथ सबसे अधिक 4096 किलोमीटर की स्थल सीमा साझा करता है। अब अगर हम इधर देखें, वैसे इसमें प्रमुख विवाद जो है हमारे देश के अन्य देशों के साथ, तो इधर क्या है, नेपाल है, इस पे क्या है, भूटान है, और पाकिस्तान के साथ यहाँ पर भी निरंतर विवाद बना रहता है। यहाँ पे जो है कच्छ एक स्थान है जिसका नाम है, गुजरात में ही है, कच्छ, जिसे कच्छ का रण भी कहा जाता है। इस पे पाकिस्तान भी अपने दावे पेश करता है तथा भारत भी अपने दावे पेश करता है। इसमें एकमात्र नदी जिसका नाम लूनी नदी है, यह कच्छ के रण में ही जाकर के समाहित हो जाती है। अब अगर हम थोड़ा प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तब हम देखते हैं इधर एक द्वीप समूह है जो मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। ऊपर वाले भाग को अंडमान तथा नीचे वाले भाग को निकोबार द्वीप कहते हैं। यह, अब आपसे पूछा जाए द्वीप क्या है, तो आप कह सकते हैं कि द्वीप ऐसा भूखंड है, द्वीप मतलब भूखंड, अर्थात इस पे लोग निवास कर सकते हैं, अर्थात स्थल भाग है, ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर से समुद्र से या जल से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अगर वही द्वीप छोटे छोटे द्वीप मिल करके क्या बनाते हैं, द्वीप समूह, अर्थात अंडमान निकोबार एक द्वीप ही नहीं अपितु द्वीपों का समूह है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और इधर हम आते हैं तब हम देखते हैं इसी प्रकार छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ लक्षद्वीप समूह है, अर्थात अरब सागर में लक्षद्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह जो है अधिकांशतः इंडोनेशिया की निकटतम है और भारत के भी निकटतम है, और ये जो है एक खाड़ी है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी तथा यहाँ श्रीलंका है, यहाँ भारत है। अब इसका जो बॉर्डर है, जो ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब अगर हम इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। कुल क्षेत्रफल का मतलब होता है, आप मैथ अगर पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे तब आप जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो हमेशा इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है। अतः आप कभी भी किसी भी स्थान का या किसी भी नक्शे का क्षेत्रफल देखते हैं तो वह वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में होता है। अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, अर्थात कुल जो स्थल खंड है इसके कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मिलता है। चलिए हम देखते हैं इसके, यह जो उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई तथा पूर्व से पश्चिम दिशा की लंबाई, इसके यह क्षेत्र देख पा रहे हैं, यह भारत में थोड़ा लंबा दिखता है, इसलिए इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। तब आपसे कोई पूछता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है, भारत के स्थल सीमा की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तब आप कह सकते हैं 3214। अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो यह 2933 किलोमीटर है, अर्थात आप इसकी लंबाई भी देख पा रहे हैं और इसकी भी लंबाई देख पा रहे हैं। अब हम इसके परिचय में आप देखें कि भारत कितने स्थल सीमा के साथ जो देश लगे हुए हैं और इस जल सीमा के साथ जो देश लगे हुए हैं। इधर हम थोड़ा आते हैं इस अरब सागर की ओर, तब यहाँ से ये जो क्षेत्र आपको मिलता है एशिया महाद्वीप का ही भाग है। यहाँ पे आपको ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान आदि देश आपको मिलते हैं। और इस तरफ अगर हम जाते हैं तब आपको इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया आदि देश मिलते हैं। चलिए हम देखते हैं कि भारत के राज्य, आप जानते हैं भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
जिसमें मुख्यतः 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक जम्मू कश्मीर और तथा दूसरा लद्दाख। चलिए अब हम देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप, अर्थात भारत में और क्या क्या है, किस प्रकार से भारत है। चलिए हम इसके भौतिक भाग से पहले हम इसकी स्थिति और आकार को देख लेते हैं। जैसे आप पहले इसके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप अपना घर नापते हैं, तब आप कहते हैं कि यहाँ ये पूर्व छोर है, पश्चिम छोर है, दक्षिण छोर है, उत्तर छोर। इसी प्रकार से ही किसी भी देश को नापा जाता है तो उसका एक बिंदु होता है जहाँ उसकी सीमाएं क्या होती हैं, खत्म होती हैं। इसी प्रकार भारत की भी सीमाएं हैं। अगर हम इसके उत्तर दिशा की बात करते हैं तो 37.6 इसका उत्तरी विस्तार है या उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु भारत का 37.6 पर इंदिरा कॉल है। तथा अगर हम यहाँ 97.25 ये दिशा आप जानते हैं पूर्व है, तो पूर्व में हम यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्व में 97.25 पर एक बिंदु है जहां से भारत नापा जाता है, जिसे हम किवितु कहते हैं। उसी प्रकार 8:04 पर 8:04 दक्षिण पर एक बिंदु स्थित है जिसे हम कुमार अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिम दिशा में 68:07 पर एक बिंदु है जो गुजरात राज्य में स्थित है जिसे हम गौरमोता कहते हैं। अर्थात अगर हम भारत को नापते हैं तो हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से हम आते हैं गुजरात, सब गुजरात से आते हैं कन्याकुमारी। यह भारत का भूखंड है, परंतु यहाँ ए वाला क्षेत्र भी क्या है, जो ये निकोबार आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक भी भारत का क्षेत्र लगता है। यह जलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे 6 अंश लगभग 5 मिनट का इसका क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी एक द्वीप स्थित है। यह जो द्वीप है इस पे एक बिंदु स्थित है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अर्थात आपसे कोई पूछता है कि इसका सबसे पश्चिम बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्व उत्तरी बिंदु आप बता सकते हैं। अब हम इसके आकार के बारे में तो आप देखिए कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई तथा पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। अगर हम इसमें आप अभी देखिए कि एक रेखा यहाँ से गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं या अक्षांशीय रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। क्रमशः हम इनके नाम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, यह 8 राज्यों से होकर जाती है। यह झारखंड की राजधानी रांची है, वहां से होकर के गुजरती है। चलिए हम अब भारत के महत्व को जानते हैं, अर्थात भारत की स्थिति जहां पे है इसका महत्व भारत को किस प्रकार से मिलता है। सबसे पहले महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जल मार्गों का केंद्र। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है तथा नीचे की ओर हिंद महासागर स्थित है। इसके नीचे कोई भी देश नहीं है, अर्थात यहीं के बाद एशिया महाद्वीप क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो दक्षिण में स्थित और केंद्रीय स्थित होने, पूरे एशिया महाद्वीप में केंद्रीय स्थित होने के कारण यहाँ पे जल मार्ग जो है उसका केंद्र है। अर्थात जितने भी देश के जल मार्ग, जल से बोट जो नाव आती हैं, जो नाविक आते हैं, यहाँ पे उनका आगमन बहुत आसानी से हो जाता है। यह भारत की प्रमुख विशेषता या महत्व है। अगर हम दूसरे महत्व की बात देखते हैं तो व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सुविधा। यहाँ पे जो स्थलीय भाग है तथा जो जलीय भाग है, यहाँ पे अरब सागर, इसके बाद भारत जो पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया तथा इसके पश्चिमी एशिया के नीचे हम देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप है। अगर इधर हम देखते हैं, इसके थोड़ा नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसके जल मार्गों के कारण यह पश्चिमी भागों से बहुत आसानी से जुड़ सकता है। यहाँ पे अनेकों एयर पत्तन बनाए गए हैं जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं। एयर पत्तन बनाए गए हैं जिससे बहुत ही आसानी से आयात और निर्यात अन्य देशों अथवा विश्व में किसी भी देश के साथ किया जा सकता है। इसका संबंध परस्पर एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग तथा अफ्रीका महाद्वीप एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ है।
अब अगले महत्व को अगर हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग का केंद्र, या केंद्रीय स्थित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय जो वायु मार्ग है उसका केंद्र बिंदु है। अर्थात इधर की ओर हम आते हैं तो सबसे पहले इधर हम अगर यूरोप की बात करते हैं, यूरोप के इधर अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के बाद इधर हम देखते हैं तो अमेरिका है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ से क्या होता है कि ये अटलांटिक महासागर तथा उसके बाद भारत, इनका आगमन बहुत ही आसानी से हो जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, भारत देश अपने व्यापार को बहुत ही आसानी से साझा कर लेता है। यहाँ के एक प्रायद्वीप होने के कारण यहाँ सब तरफ, इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, इधर भी, अर्थात तो प्रायद्वीपीय पूरा भाग तीन तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप होने के कारण यहाँ पे जो एयर पत्तन है, जो बंदरगाह हैं, वो निरंतर वर्ष भर खुले रहते हैं। और इनमें एक विशेषता और है कि इधर 1865 ईस्वी में जो स्वेज नहर होता है उसे खोल दिया गया था 1865 ईस्वी में। तो जिसके माध्यम से क्या हुआ कि स्वेज नहर के खुलने से भारत और अफ्रीका तथा यूरोप के बीच की दूरियां परस्पर क्या होती गई, कम हो गई, जिनके माध्यम से क्या हुआ कि इनके पश्चिमी देश तथा अफ्रीका महाद्वीप के साथ भारत का व्यापार बहुत ही आसानी से हो जा रहा है या हो पा रहा है। अब आप इनकी स्थिति के बारे में देख लिए, भारत का पूरा परिचय आप देख लिए, आप इनके इस भारत देश के महत्व को भी आप देख लिए। भूगोल, अगर हम भूगोल पढ़ते हैं या पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ते हैं तब हमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, परस्पर एक दूसरे के साथ इसको जोड़कर पढ़ना पड़ता है। यह इधर का जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह चीन का क्षेत्र है। और इधर अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का जो सामाजिक वितरण है, जो इसका भारत का भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक वितरण है। अर्थात इधर हिमालय है, बीच में जितनी भी नदियां हैं, इधर प्रायद्वीपीय भाग है, इधर मरुस्थलीय भाग है, आदि हम देखेंगे। अब आप नेक्स्ट वीडियो में, अगर इससे संबंधित आपको वीडियो देखनी है, इससे संबंधित हमारे चैनल पे 2 वीडियो पड़ी हैं। आप अगर उन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिस्ट में जाइए और आसानी से इन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।